आप अब तक रो रही हैं? आप? मैं रज़ा हूँ, दिलावर का दोस्त। कराची से आया हूँ। आई एम रियली सॉरी। आई थिंक आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो आई फील रिस्पॉन्सिबल। सब मेरी वजह से हुआ है। आप कहती हैं तो मैं दिलावर से बात करता हूँ। नहीं प्लीज, दिलावर भाई से कोई बात मत कीजिएगा। क्या कोई कुछ नहीं कहेगा दिलावर भाई से? है ना? तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उस्मान भाई ने कुछ कहा है? बताओ, मैं भी जाके देखती हूँ उनको। ये कौन है? हेलो मिस्टर, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा। चलो चलते बनो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज रोना बंद कर दें। आंसुओं को भी तरस आ रहा होगा आपकी आंखों में। क्या उस्मान भाई की इतनी जुर्रत कि उन्होंने तुम पे हाथ उठाया? सही कह रहा था वो लड़का, जाने ही नहीं देना चाहिए था उसे। होता ना वो ठिकाने लगाता अकल उस्मान भाई की। आयमा, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। शादी वाला घर है, लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? उस्मान भाई की जुर्रत तो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ना मौका देखते, ना महल देखते, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मैं बता रही हूँ है ना, अगर आज हमने उन्हें नहीं रोका ना तो कभी नहीं रोक सकेंगे। नहीं प्लीज, मुझे अब और कोई तमाशा नहीं चाहिए। अरे बनता है तमाशा तो बने, लेकिन मैं इस तरह तुम्हें उदास नहीं देख सकती। मैं पप्पो से बात जरूर करूंगी। वो भी अपने बेटे की ही साइड लेंगी। नहीं लेंगी, और अब तो चुप रहो। तुम्हारी इसी खामोशी का ना खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर पहले ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया होता ना तो आज ये नौबत ही ना आती। आयमा, अगर अब्बू को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज किसी को कुछ पता नहीं चलने देना। अच्छा नहीं बोलूंगी। अच्छा अभी तुम चलो, सब बुला रहे हैं तुम्हें। चलो चलते हैं। आपदा, बच्ची का है, नजर नहीं आ रही। वो तो उनको तलाश कर रही हूँ। मुझे लगता है सेल्फियां खिंचवा रही हैं। बच्चों को तो शौक है ना आजकल। नीली को लेकर आना है और मेहंदी की रस्म शुरू करनी है, और सेल्फी वो क्यों खींच रही हैं? इतने सारे जो ये फोटोग्राफर को बुलाया हुआ है, इनसे उतरवानी थी ना पिक्चर्स। बल्कि वो जो रजा खड़ा हुआ है ना, दिलावर ने इसे खास तौर पे बुलाया है। वो वाला? हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर्स उतारता है। फैमिली पोर्ट्रेट के लिए इसको बुलाया है। मैं इसे कहती हूँ तुम्हारी और बच्चियों की तस्वीरें उतारेगा। रजा, यहाँ आओ बेटा। जी आंटी, बल्कि आंटी पोज करे, बड़ी अच्छी पिक्चर आ रही है। रजा, ये मेरी कजन है आपदा। इनकी और इनकी बेटियों की बहुत अच्छी सी पिक्चर्स उतारनी है। आंटी आप फिक्र ही ना करें, आप बस मुझे बता दें कौन है एंड आई डू माय बेस्ट। अरे वो जो सामने बहुत प्यारी सी बच्चियां खड़ी हैं, आ गई। ऐना और आयमा, बस इनकी। डोंट वरी आंटी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं जरा मेहमानों को देख कर आती हूँ। ये देखिए आंटी। अरे वाह, तो बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हो भाई। और भी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचो, मैं फ्रेम करवाऊंगी और अलग से लूंगी तुमसे। आप बेफिक्र रहें, मैं खुद आप तक पहुंचाऊंगा ये तस्वीरें। स्पीकर दे अम्मी, कितनी तस्वीरें खिंचवाएंगी? क्यों? इंसान की यादगार होती है।
रजा, दिलावर को कॉल करके उस लड़की की खैरियत मालूम करो। तुम्हें ऐसे पता चला कि मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? तो मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। कर लो कॉल। अच्छा मैं करता हूँ, बल्कि उसी का फोन आ रहा है। हाँ दिलावर, मैं पिक कर लूंगा। कितने बजे? हाँ नहीं नहीं, मैं पिक कर लूंगा। ओके, पिक करने को बोल रहा। चलोगे साथ? नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। अरे रजा, तुम यहाँ? मुझे तो लगा दिलावर ने ड्राइवर भेजा होगा। दिलावर का खास ऑर्डर था कि मेरी बीवी और साली को पूरे एहतमाम के साथ घर पहुंचाना। अब उसकी कई बात कैसे टाल सकता हूँ? अरे अगर आ ही रहे थे तो अपने दोस्त को भी साथ ले आते ना, कम से कम वो मुझे पहली दफा देख तो लेता। सबसे पहले वही आपको देखेगा भाभी। मैं अपनी नजरें और अपना दिल कहीं और गिरवी रख चुका हूँ। मुझसे कसम ले ले, मैंने आपको नहीं देखा। दिल और आंखें जरा देखभाल कर गिरवी रखना रजा साहब। ये शहर बहुत जालिम है, यहाँ आंखें भी फोड़ दी जाती हैं और दिल भी तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इस शहर के लोग अपने तीर आजमा लें और मैं अपना जिगर आजमा लूंगा। वैसे रजा, कल जो तुमने ऐना के लिए किया ना, वो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। और वैसे भी जिसको थैंक यू बोलना चाहिए वो तो अभी तक चुप है। चले? वेलकम। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था शायद जब दुखी होते हैं तो यहीं आते हैं, यहाँ आके छुपते हैं, जिस तरह पहले आप छुपी थी।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लकी मी, हुक्म कीजिए। दिल पेश करूं या जान? आप सही कह रहे थे, मेरी गलती है। आपने 2 बार मेरी हेल्प की और मैंने आपको थैंक्स भी नहीं कहा। सो तो है। अच्छा हुआ आपको एहसास तो हुआ, लेकिन मुझे आपसे थैंक्स नहीं चाहिए। मैं समझी नहीं। मुझे आपका कीमती वक्त चाहिए, थोड़ा सा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे अच्छी लगने लगी हैं आप। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या? ये क्या मजाक है? क्या क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जी। है ना, मेरे साथ ज्यादती तो मत करो। मुझे वाकई आप अच्छी लगने लगी हैं। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मुझे अपना दिल जीतने का मौका क्यों नहीं देती एक बार? आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। ऐसी वैसी लड़की से तो मैं इम्प्रेस होता भी नहीं हूं। आप में कुछ खास बात है, इसलिए पसंद आई हैं आप मुझे। मुझे एक मौका दें, खुश रहेंगी मेरे साथ। और ये आपको किसने कहा कि मेरी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं? जुड़ी तो उससे भी नहीं, जिससे नाम जुड़ा है आपका, जो बीच चौराहे आपको जलील करके रख देता, जो एक बार भी नहीं सोचता कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। अब आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं रज़ा। वह मैं आपका, मेरी ना ख्वाहिश गलत है ना सवाल, इसलिए मैं इस सवाल को दोहराता रहूं। एक ना एक दिन तो आप यकीन करेंगी। मैं इंतजार करूंगा।